चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हम क्या पढ़ाई कर रहे थे कि यार इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और उस इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई देन प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। क्लियर है। तो चलिए, क्वेश्चंस क्या गिवन है हमारे पास। नाउ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर है। इतनी बातें सबको समझ में आई। यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं पहली बात तो, है ना। यहाँ से हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर है, ठीक है ना। चलो, ये जो x हमारा निकल के आया है, इस इक्वेशन को हमने नाम ले लिया इक्वेशन सेकंड, और जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड हम क्या कर देते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं। क्लियर है। तो d अपॉन डी एक्स साइन वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर। इतनी लॉजिक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या होगा, यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई, ठीक है ना। और वाई साइन के अंदर फंक्शन क्या आपके पास वाई नाम का फंक्शन है, तो वाई का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। सिमिलरली राइट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर। दो फंक्शन का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर। प्लस साइन ऑफ ए प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स। इतनी बातें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ, अंदर फंक्शन क्या लिखा है, ए प्लस वाई। अब अंदर के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ए का, ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ए का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और y का कितना आ जाएगा, इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर हो रहा है सबको। प्लस साइन ऑफ ए प्लस वाई और डी अपॉन डी एक्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। क्लियर। चलो, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम डी वाई के फंक्शन को एक साथ लिख लेते हैं। क्लियर है। डी वाई बाय डी एक्स के फंक्शन को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया आपके पास, कॉस वाई, और ये जो पूरा फंक्शन है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस के साथ आएगा। क्लियर है। तो माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स तो हमने क्या लेके रखा है यहाँ पर, ऑलरेडी कॉमन लेके रखा हुआ है, इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर। इतनी लॉजिक सबको क्लियर हुई। चलिए, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो x की वैल्यूज हमने क्या निकाली थी, देखो x की वैल्यूज कितनी थी, साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई माइनस एक्स की वैल्यूज कितनी थी, यहाँ पर x की वैल्यू थी साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। तो साइन वाई अपॉन साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर। इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है ना।
इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। एक्स की वैल्यू हमने कहाँ से रखी? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। लॉजिक क्लियर हो रहा है इतना? चलो अब हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम कितना आएगा? साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, साइन ऑफ सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर? अब साइन ऑफ ए प्लस वाई जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका हम इधर क्या कर देते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर? तो हमने आरएचएस में क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मेट बन रहा है आपका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूँ थोड़ा सा, तो अगर हम इसको पढ़े यहाँ से, तो अरेंज करके हम क्या लिखेंगे यहाँ से? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक? क्लियर है? अगर इस पूरे फंक्शन को मैं ए मान लूँ, ठीक ना, इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं बेटा? ए मान लेते हैं। और y नाम के फंक्शन को हम b मान लेते हैं। y नाम के फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं? b। तो यहाँ पर आप गौर से देखो जरा, ये जो पूरा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, है ना, जहाँ पर मेरा मार्कर या हाइलाइटर आ रहा है आपका, तो आप जब गौर से पढ़ोगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला किसका बन रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका? किसका फॉर्मूला होता है आपका? ये साइन ऑफ ए माइनस बी का। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ ए कितना है आपका? ए प्लस वाई माइनस बी कितना है आपका? वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो ये y से y क्या हो गया आपका? कैंसल आउट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए कितना आ गया आपके पास? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया? नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्लियर? तो गिवन क्वेश्चंस का हमारा हमने प्रूफ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रूफ हम, इम्प्लिसिट फंक्शन का हम प्रूफ इस टाइप से करते हैं। उसके लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक की जो फॉर्मूलेस आपने 11th में पढ़े हुए हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर है ना इतनी बात? पक्का? चलिए, ये तो मेथड 1 हो गया, है ना? ये बहुत लेंदी मेथड हो गया। एक इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है सॉल्व करने का, जिसमें आप 5 से 6 स्टेप में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे आप करोगे? इस मेथड को हम नाम दे देते हैं मेथड 1। ये आपकी कौन सी मेथड हो गई? मेथड 1 हो गई। क्लियर? अब इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं मेथड 2 से। तो मेथड 2 क्या है आपके पास? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। मुश्किल से 4 या 5 लाइन में, 3 या 4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन था यहाँ पर? साइन वाई इक्वल टू, है ना, जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था? साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर है? यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा? एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना? तो एक्स की वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपके पास? साइन वाई अपॉन
साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक, इतनी लॉजिक क्लियर हुई आपको। अब देखो ये फंक्शन किस फॉर्म में आ रहा है, ये जो गिवन फंक्शन है एक पी बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, ये पी बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो जब जब फंक्शन पी बाय क्यू के फॉर्म में आता है हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स की इक्वेशन देख रखी है और यहाँ पर फंक्शन किस में है बेटा, वाई के फंक्शन में है ना। यहाँ पर हमें एक्स की इक्वेशन देख रखी है, लेकिन जो एक्स की इक्वेशन की जो फंक्शन है राइट साइड में किस में है, यहाँ पर साइन का जो फंक्शन है यहाँ पर वाई के फॉर्म में। क्लियर है, मतलब अभी तक हम डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। इतनी लॉजिक क्लियर हुई आपको, सबको समझ में आए पक्का। चलो तो अब हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों, क्योंकि RHS में किसका फंक्शन देख रखा हुआ है, y का फंक्शन देख रखा है। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। क्लियर, तो आपके पास यहाँ से dx अपॉन dy क्या निकल के आएगा, d अपॉन dy साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर, इतनी बात आई सबको समझ में। चलो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई आपका कितना निकल के आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब साइन ऑफ ए प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक होता है। क्लियर, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आई। अब फटाफट हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई आपका कितना आ गया निकल के, साइन ऑफ ए प्लस वाई, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस वाई। अब y का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर हो रही इतनी बात। चलिए, तो माइनस साइन वाई और कॉस ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आई। और होल डिवाइड बाय कितना आ गया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर, अब देखो यहाँ पर अगर इस पूरे फंक्शन को मैं ए एज्यूम करूँ, क्लियर, ये आपका पूरा फंक्शन क्या हो गया, ए हो गया। सिमिलरली ये पूरा फंक्शन आपका बी हो गया, ये पूरा फंक्शन आपका ए हो गया, और ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर, रीड आउट हो रहा है आपको, ये बी हो गया आपका, ये आपका ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो आप फॉर्मूला रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी। फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए कितना है आपका, ए प्लस वाई माइनस बी, बी आपका कितना है वाई, होल डिवाइड बाय कितना आ गया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये वाई से वाई क्या हो गया, यहाँ पर कैंसल आउट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल गया, क्या आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं, ठीक है ना, अगर डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको क्या लिखूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका रेसिप्रोकल करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ
ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए। यही हमें क्या करना था, क्वेश्चंस को प्रूफ करना था। क्लियर? तो अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो आप किसी भी मेथड को फॉलो करके आप क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो इक्वल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई के। ठीक है ना, ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये रिलेशन आप डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी वाई में ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन का यूज़ हमने कहाँ पर किया हुआ है, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए किया हुआ है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक अब नहीं आनी चाहिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के, इम्प्लिसिट क्वेश्चंस के, फंक्शन के क्वेश्चंस को डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद है ना, डिफरेंशिएशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक फार्मूलेस, चेन रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, है ना, और प्रोडक्ट रूल हो गया, ये बेसिक फार्मूलेस कैसे अप्लाई करने हैं और किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है कि वाई के रिस्पेक्ट में करना है, अगर ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ना? और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फार्मूलेस हैं जो आपने 11th में पढ़े हुए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर याद होनी चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस की है, आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। आपका लॉजिक जितना क्लियर होगा, है ना, जितना क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने टाइप से मेथड आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन में उतना परफेक्शन आपको अच्छे से आएगा। क्लियर? यहाँ तक सबको लॉजिक क्लियर है सबको अच्छे से? चलिए।